मिनिमम हैव टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड। सो इसमें क्या है ना कि यू आर गिवन अ पैरेंथेसिस, ठीक है, एंड आपको आउटपुट करना है कि आपको कितने पैरेंथेसिस और जोड़ने होंगे टू मेक इट वैलिड। पैरेंथेसिस में आप मतलब क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट दोनों को कंसिडर करोगे। इट्स ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स दोनों को आपको कंसिडर करना है, दोनों को हम पैरेंथेसिस ही बोल रहे हैं। सो बेसिकली ईदर इट रिक्वायर्स ओपन ब्रैकेट और रिक्वायर्स क्लोज ब्रैकेट। वी विल जस्ट पुट द काउंट, कितने जितने भी ब्रैकेट्स इन टोटल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लोज और ओपन जितने भी हमको लगेंगे टू मेक इट वैलिड, हमको वो आउटपुट रिटर्न करना है, ठीक है। सो हाउ कैन वी डू इट? अभी एक तरीका है कि लाइक अभी पहले देखते हैं कि हम मैनुअली क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक पैरेंथेसिस वैलिड कब होगा? जब हर ओपन के लिए उसके रिस्पेक्टिव का क्लोज आएगा, ठीक है। तो जैसे ये आया, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव ये क्लोज हो गया। इस अब ये वाला जो ओपन ब्रैकेट है इसको भी क्लोज कर दिया अगर किसी क्लोज ब्रैकेट ने, फिर ये वाले ओपन के लिए भी हमको एक क्लोज ब्रैकेट चाहिए। सो दिस मीन्स दैट दिस इज अ वैलिड पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मतलब एज एन वी सॉ दिस, सो हमको पता है कि अभी हमको कितना चाहिए ओपन ब्रैकेट, एक चाहिए, ठीक है। ओपन हमको एक चाहिए, मिला नहीं मिला, फिर आया, फिर अब दो चाहिए होंगे, फिर अब एक और तीन चाहिए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमको तीन ओपन ब्रैकेट चाहिए। अभी यहाँ पे आते हैं तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, ओपन हमको नहीं मतलब ये क्लोज से शुरू, ओपन से शुरू हुआ तो हमको क्लोज चाहिए 1, ठीक है। अभी क्लोज मिल गया हमको तो ये 0 हो गया। फिर अब देखो वापस से हमको ओपन चाहिए एक और, ठीक है, हमको ओपन नहीं मिला। लेट्स इसके बाद एक ओपन ब्रैकेट मिलता है। सो कैन विल दैट बी कंसिडर? नहीं, ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ये देखो ये क्लोज कर दिया है और इससे पहले एक ओपन होना चाहिए था जो कि नहीं है, और इसको एक अब यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट दे दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोज होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि हमको 2 ब्रैकेट्स चाहिए, ठीक है। तो इसको अब कैसे देखें हम, ठीक है। तो एक तरीका जो है इज़ व्हाट इफ़ वी यूज़ समथिंग लाइक स्टैक, ठीक है। लेट्स जस्ट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि ये वर्क करता है या नहीं। सो लेट्स से यू हैव अ स्टैक देयर, और आपके पास अभी ये वाला एग्जांपल लेते हैं बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग इन इट, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। सो इसमें क्या है कि हमको एक ओपन ब्रैकेट भी चाहिए और एक क्लोज ब्रैकेट भी चाहिए। सो अगर हम देखो, जैसे ही हमारे पास ओपन ब्रैकेट है हमको पता है कि हमको एक क्लोज भी चाहिए। सो वी नीड कि एक ओपन ब्रैकेट आया तो हम इसको डाल दें, ये रिमाइंड करेगा कि हमको एक क्लोज भी चाहिए। अब जब क्लोज आया ब्रैकेट, ठीक है, तो हमने अगर हमारे पास स्टैक के सबसे ऊपर में रखा हुआ कि हाँ भाई ये एक ब्रैकेट ओपन है, ये रिसेंटली ओपन है विच नीड्स टू बी क्लोज, ठीक है, तो उसको हम पॉप कर लेंगे और हम बोल देंगे ठीक है हमने इसको तो हमने इसका एक पेयर बना दिया, ठीक है। नाउ वी सी अ ओपन ब्रैकेट, नाउ वी सी अ क्लोज ब्रैकेट विदाउट अ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अभी इस वाले क्लोज ब्रैकेट का क्या करें फिर? तो ये वाला जब क्लोज ब्रैकेट आता है, सो शुड वी, सॉरी, तो हम एक काम कर सकते हैं कि वी जस्ट हम जो इनवैलिड काउंट रखेंगे ना उसमें एक काम करते हैं, हम इसको बस एक जोड़ देते हैं कि अगर कोई ऐसा क्लोज ब्रैकेट आ गया विदाउट हैविंग ओपन ब्रैकेट, तो हम उसको अपने पास जोड़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे फिर उसके बाद इस क्लोज ब्रैकेट के बाद एक ओपन ब्रैकेट आता है, तो ये इस ओपन ब्रैकेट को हम यहाँ डाल लेंगे,
ठीक है, स्टैक में डालते हैं हम इसको, और फिर उसके बाद अगर क्लोज आना होता तो ये क्लोज हो जाता, ठीक है, क्लोज हो जाता, ये पॉप हो जाता है यहाँ से, बट ये पॉप नहीं हुआ। अब हमारे पास स्टैक में एक ओपन ब्रैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने ये पूरा लूप कंप्लीट कर, जब हमने इस पूरे स्ट्रिंग को पार्स कर लिया ना, ये ब्रैकेट वाली स्ट्रिंग को, उसके बाद हम ये इसका काउंट चेक करेंगे, इसका लेंथ क्या है इस वाले स्टैक का, ठीक है। अगर स्टैक का लेंथ एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, सो अगर इफ़ इट इज़ नॉट एम्प्टी, तो हमको पता है कि कोई एक ओपन ब्रैकेट है जिसको अपना पेयर नहीं मिला है, और बीट एक या दो जितने भी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स पड़े होंगे उन सबको अपना पेयर नहीं मिला होगा। सो दैट्स वाई ये स्टैक में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लेंथ को, इसकी जो स्टैक की जो लेंथ होगी उसको हम इनवैलिड में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बस हमारा फिर आंसर निकल गया। लेट्स सी द कोड। ओके, सो इसमें एज आप देख, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टैक बनाया, फिर उसके बाद इनवैलिड को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और फिर उसके बाद हमने ओपन ब्रैकेट आया हमारा जब भी, तो हमने उसको स्टैक में डाल दिया। फिर उसके बाद हमारे पास जब क्लोज ब्रैकेट आता है, ठीक है, तो जब भी क्लोज ब्रैकेट आया तो हम चेक कर रहे हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम टॉप चेक कर रहे हैं। अगर टॉप पे एक ओपन ब्रैकेट पड़ा हुआ है तो हम उसको पॉप कर लेंगे, और उसके बाद हम मतलब एक पॉप कर लेंगे, दैट मेक्स दैट कि एक वैलिड पेयर बन गया है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ इनवैलिड है, हमको या कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो अब एक वैलिड पेयर बन गया, हमको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि टॉप पे हमने पॉप किया और कोई क्लोज ब्रैकेट नहीं था, सॉरी कोई ओपन ब्रैकेट नहीं था, तो हम एक इनवैलिड में +1 कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लोज ब्रैकेट आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए हमको एक ओपन ब्रैकेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इनवैलिड में ऐड कर दिया। उसके बाद जब ये पूरा हमने पूरे स्ट्रिंग को पार्स कर लिया, उसके हमने जब स्टैक चेक किया तो हमारे पास मान लो कि दो ओपन ब्रैकेट पड़े हुए थे, विच मीन्स कि दो ऐसे ओपन ब्रैकेट्स हैं जिनको बैलेंस करने के लिए उनके क्लोज ब्रैकेट्स नहीं मिले उनको। सो दैट ऑल्सो, ये दो क्लोज ब्रैकेट्स भी हमको चाहिए होंगे, तो ये इनवैलिड बता रहा है हमको कि कितने ओपन ब्रैकेट्स हमको चाहिए, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्टैक हमको बता रहा है कि हमको कितने क्लोज ब्रैकेट्स चाहिए। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम इनवैलिड का यूज़ कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये होगा ना कि हम ओपन या क्लोज, अगर क्लोज का अपना पार्टनर मिल जाता है ओपन, ठीक है, तब तो वो ठीक है, वैलिड है। अगर नहीं मिलता है ना, तो हम इसको भी, क्लोज को भी हम स्टैक में डाल देंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस इनवैलिड इंटीजर जो हम मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन करने की जगह पे हम डायरेक्टली स्टैक में डाल देंगे उसको, और बस फिर हम एंड में सिर्फ लेंथ ऑफ स्टैक को रिटर्न कर देंगे। आई शो यू द कोड। ओके, जो जैसा कि मैंने पता, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम इनवैलिड का काउंटर जो था वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली जब भी हमारे पास एक इनवैलिड एक एक्स्ट्रा क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो हम उसको भी स्टैक में डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड में हम लोग स्टैक का पूरा लेंथ रिटर्न कर दे रहे हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू, बाय।